हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज मैं आप लोग को सामाजिक विज्ञान का 5वां पाठ पढ़ाने वाली हूँ। 5वें पाठ का नाम है शांति की खोज में बुद्ध और महावीर। शांति यानी सुकून की खोज में महात्मा बुद्ध और महावीर के बारे में बताया गया है। चलिए इनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ईस्वी सन पूर्व 6ठी शताब्दी में भारत के सामाजिक और धार्मिक सुधार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य हुआ। ईस्वी सन पूर्व की 6ठी शताब्दी में सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में आई कुरीतियों यानी बुरे रीति रिवाज, सामाजिक असमानता यानी अंतर और अनैतिक यानी जो उचित न हो, ऐसे विषयों के सामने कई महान सुधारकों ने कार्य किया। उनमें गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी प्रमुख थे। हम लोग गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी के जीवन, उनकी साधना यानी तपस्या और उनके द्वारा स्थापित मानव धर्म को समझने का प्रयास यानी प्रयत्न करें कि ईस्वी सन पूर्व 6ठी शताब्दी में भारत में सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य हुआ था। ईस्वी सन पूर्व की 6ठी शताब्दी में सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में जो कुरीतियाँ, बुरे रीति रिवाज, परंपरा फैली थी, समाज में असमानताएं थी, अंतर थी लोगों के बीच और लोगों के विचार अच्छे नहीं थे, बुरे रीति रिवाज थे, अनैतिक विचार थे, अनुचित, ऐसे अनेक विषयों के सामने कई महान सुधारक यानी उसमें सुधार लाने वाले लोगों ने काम किया। उनमें गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी प्रमुख थे, विशेष थे। हम लोग गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी के जीवन और उनकी साधना यानी तपस्या और उनके द्वारा स्थापित मानव धर्म को समझने का प्रयत्न करते हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं। गौतम बुद्ध प्रारंभिक जीवन। गौतम बुद्ध का शुरुआत का जीवन कैसा था उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। गौतम बुद्ध और बौद्ध धर्म के बारे में जानने के लिए हमें जातक कथाओं और बौद्ध धर्म ग्रंथों त्रिपिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अधिधम्म पिटक में से बहुत जानकारी यानी ज्ञान मिलती है। 550 जितनी जातक कथाएं बुद्ध के पूर्व जन्मों के साथ जुड़ी हैं। करें गौतम बुद्ध और बौद्ध धर्म के विषय में जानने के लिए हमें जातक कथाओं और बौद्ध ग्रंथों त्रिपिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अधिधम्म पिटक में से बहुत सी जानकारी मिलती है उनके बारे में। 550 जितनी जातक कथाएं बुद्ध के पूर्व जन्म यानी पहले के जन्मों के साथ जुड़ी हुई है। आइए हम लोग आगे पढ़ते हैं। भारत के हिमालय क्षेत्र, नेपाल की तराई में तराई यानी पहाड़ के आसपास का समतल मैदानी भूभाग में कपिलवस्तु नामक राज्य था। कपिलवस्तु के क्षत्रिय शाक्य कहलाते थे। वह गणराज्य था। इस गणराज्य के मुखिया शुद्धोधन थे। शुद्धोधन की पत्नी महादेवी थी। गौतम बुद्ध का जन्म ईस्वी सन पूर्व 566 में शुद्धोधन और महादेवी के घर में हुआ था। उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। जन्म के कुछ ही दिन पहले उनकी माता की मृत्यु हो गई यानी निधन हो गया। इस कारण से उनका पालन पोषण गौतमी महाप्रजापति ने किया, जो उनकी पालक माँ थी। करें भारत के हिमालय क्षेत्र, नेपाल की तराई में कपिलवस्तु नाम का राज्य था। कपिलवस्तु के क्षत्रिय शाक्य के नाम से जाने जाते थे। वह गणराज्य था और इस गणराज्य का मुखिया शुद्धोधन थे। शुद्धोधन की पत्नी महादेवी थी। गौतम बुद्ध का जन्म ईस्वी पूर्व 566 में शुद्धोधन और महादेवी के घर में हुआ था। उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। जन्म के कुछ ही दिन बाद इनकी माता का मृत्यु हो गया और इस कारण से उनके पालन पोषण यानी उनको पालने वाली गौतमी महाप्रजापति ने किया, जो उनकी पालक माँ थी। आगे हम लोग पढ़ते हैं। बचपन से ही सिद्धार्थ शिक्षा और ज्ञान से जुड़े थे। कपिलवस्तु के बगल में आलार कलाम नाम के संत का आश्रम था। आलार कलाम उनके गुरु थे। सिद्धार्थ उनके आश्रम में जाते थे।
यहाँ पर वे ध्यान लगाते थे। सिद्धार्थ ध्यान और ज्ञान समाधि पर चर्चा करते थे। इससे उनके पिताजी चिंतित रहते थे। उन्हें ऐसा लगता था कि कहीं सिद्धार्थ सन्यासी न बन जाए। युवावस्था में सिद्धार्थ की शादी कर दी गई। उनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। उनके एक पुत्र था जिनका नाम राहुल था। उनके बारे में बता रहे हैं कि बचपन से ही सिद्धार्थ शिक्षा और ज्ञान से जुड़े थे। उनका मन लगा रहता था। कपिलवस्तु के बगल में आलार कलाम नाम के एक संत का आश्रम था। आलार कलाम उनके गुरु थे गौतम बुद्ध के। सिद्धार्थ उनके आश्रम में जाते। यहाँ पर वे ध्यान लगाते। सिद्धार्थ ध्यान और ज्ञान समाधि पर उसके विषय में बातचीत करते थे। इससे उनके पिता यह देखकर बहुत चिंता में रहते थे कि उन्हें ऐसा लगता था कि सिद्धार्थ कहीं सन्यासी न बन जाए। इस कारण से उनकी युवावस्था में शादी कर दी गई। उनके पत्नी का नाम यशोधरा था और उनके एक पुत्र थे जिनका नाम राहुल था। आगे हम लोग पढ़ते हैं गृह त्याग और साधना। गृह त्याग यानी घर को छोड़ना और साधना यानी तपस्या, उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। लगभग 30 वर्ष की उम्र में ज्ञान प्राप्ति और सत्य की खोज में उन्होंने अपना राजसी यानी राजा का जीवन, शाही जीवन, परिवार और राज का त्याग करके सन्यासी बनना निश्चय कर लिया। एक रात को अपने सारथी छन्न और अपने प्रिय घोड़े कंथक को लेकर राज्य के बाहर स्थित नदी के किनारे गए। अपना राजसी पोशाक यानी वस्त्र त्याग करके तथा छन्न को सभी आभूषण देकर कंथक को लेकर राजमहल जाने का आदेश देकर स्वयं सन्यासी का भगवा यानी केसरी वस्त्र पहनकर जंगल की तरफ चल दिए। इनके बारे में बताया जा रहा है कि जब ये 30 साल के थे उस उम्र में इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति और सत्य की खोज में उन्होंने अपना राजा का जीवन, राजसी परिवार और राज्य का त्याग करके सन्यासी बनने का निश्चय कर लिया। एक रात को उन्होंने अपने सारथी छन्न और अपने प्रिय घोड़े कंथक को लेकर राज्य के बाहर स्थित नदी के किनारे गए। अपना राजसी वस्त्र छोड़ करके तथा छन्न को सभी आभूषण यानी गहना देकर कंथक को लेकर राजमहल जाने का आदेश यानी आज्ञा देकर खुद सन्यासी का भगवा वस्त्र पहनकर जंगल की तरफ चल दिए। आगे पढ़ते हैं। गृह त्याग के बाद वे राजगृह और पुरुवेला नामक जगह पर गए थे। यहाँ पर 5 ब्राह्मणों के साथ तपस्या प्रारंभ की। उन्हें लगा कि अन्न जल का त्याग करके शरीर को कष्ट देना ज्ञान नहीं मिलेगा। अध्यात्म मार्ग यानी आत्मा परमात्मा के साथ सरोकार रखने वाला रास्ता और अपनी तृष्णा यानी वासना कामना के ऊपर विजय प्राप्त करना, यह मनुष्य का सबसे बड़ा कर्म है। उन्होंने 5 ब्राह्मणों का साथ छोड़कर अकेले ही तपस्या करने का निर्णय यानी फैसला लिया। कह रहे हैं इनके बारे में कि घर छोड़ने के बाद वे राजगृह और पुरुवेला नामक जगह पर गए। यहाँ पर इन्होंने 5 ब्राह्मणों के साथ तप करना शुरू कर दिया। लेकिन इन्हें जब लगा कि भोजन और पानी का त्याग करने से, छोड़ने से शरीर को कष्ट देने से ज्ञान नहीं मिलने वाला है, तो अध्यात्म मार्ग और अपनी तृष्णा के ऊपर विजय प्राप्त करना यह मनुष्य का सबसे बड़ा कर्म है। यह सोचकर उन्होंने 5 ब्राह्मणों का साथ छोड़कर अकेले ही तपस्या यानी तप करने का फैसला लिया। आगे बढ़ते हैं। घर छोड़ने के बाद बोध गया के पास पुरुवेला नामक जगह पर गए नीचे बैठकर वे सत्य और ज्ञान प्राप्ति के लिए साधना यानी तपस्या करने लगे। जब ये लगा कई दिनों के बाद वैशाख में पूर्णिमा के दिन उन्हें ज्ञान देने से ज्ञान नहीं मिलने वाला होने के बाद वे अध्यात्म मार्ग और अपनी तृष्णा के ऊपर विजय प्राप्त करना जागृत या मनुष्य का सबसे बड़ा कर्म है। उन्हें गौतम बुद्ध कहा जाने लगा। उन्होंने 5 ब्राह्मणों बोध गया के पास छोड़कर पीपल के नीचे बैठकर वे सत्य और निर्णय यानी प्राप्ति के लिए तपस्या करने लगे हैं। कई दिनों के बाद वैशाख के पूर्णिमा के दिन उन्हें ज्ञान मिला। ज्ञान मिलने के बाद वे सिद्धार्थ से बुद्ध बन गए। और बुद्ध का अर्थ होता है जागृत या ज्ञानी होना। बाद में उन्हें गौतम बुद्ध कहा जाने लगा। अब वो आगे पढ़ते हैं उपदेश उनका क्या था उसके बारे में।
ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध सारनाथ गए। वहाँ पर उनके पुराने ब्राह्मण मित्र मिले। सर्वप्रथम इन्होंने 5 ब्राह्मण मित्रों को सारनाथ में उपदेश दिया। बुद्ध के इस प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बुद्ध ने संसार के दुखों में से मुक्ति यानी आज़ादी पाने के लिए सरल और सादा उपदेश दिया। उनके मतानुसार 4 आर्य सत्य हैं। संसार दुखमय है। दुख का कारण तृष्णा यानी कामना है। तीसरा, दुख का नाश तृष्णा का त्याग है। चौथा, अष्टांगिक मार्ग का पालन करने से तृष्णा का त्याग होता है। बुद्ध के द्वारा समझाए गए ये 4 आर्य सत्य बौद्ध धर्म के सिद्धांत के रूप में माने जाते हैं, जिसे सम्यक दर्शन भी कहा जाता है। कह रहे हैं कि ज्ञान मिलने के बाद बुद्ध सारनाथ गए। वहाँ उनके पुराने 5 ब्राह्मण मित्र जो थे वो मिले और पहली बार उन्होंने इन्हीं 5 ब्राह्मणों मित्रों को सारनाथ में ज्ञान दिया, उपदेश दिया। बुद्ध के इस प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बुद्ध ने संसार के दुखों से मुक्ति पाने के लिए, आज़ादी पाने के लिए सरल और साधारण उपदेश दिया, ज्ञान दिया। उनके कहने के अनुसार 4 आर्य सत्य हैं। पहला, संसार दुखमय है, मतलब संसार में दुख ही दुख है। दूसरा, दुख का कारण तृष्णा है। दुख का कारण यानी आकांक्षा, वासना है, कामना है। तीसरा, उन्होंने बताया कि दुख का नाश तृष्णा का त्याग है और दुख को ख़त्म करने के लिए वासना का, कामना का त्याग कर देना चाहिए, उसे छोड़ देना चाहिए। चौथा बताया उन्होंने अष्टांगिक मार्ग यानी 8 अंगों के रास्ते, 8 मार्ग का पालन करने से तृष्णा का नाश हो जाएगा, त्याग होता है। बुद्ध के द्वारा समझाए गए ये 4 आर्य सत्य और बौद्ध धर्म के सिद्धांत के रूप में माने जाते हैं, जिसे सम्यक दर्शन भी कहा जाता है। आगे पढ़ते हैं। पहले पढ़ते हैं, इतना जानिए। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, सम्यक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ अच्छी तरह से ऐसा होता है। तो अच्छा नज़रिया, अच्छा दृढ़ संकल्प यानी प्रतिज्ञा, अच्छी वाणी, अच्छे कर्म, अच्छे आजीविका यानी भरण पोषण करने के साधन, अच्छा व्यायाम, अच्छा यादगार, अच्छी समाधि, ये सभी अच्छे होने चाहिए। आगे हम लोग पढ़ते हैं। बुद्ध एक महान सुधारक के रूप में, बुद्ध एक महान सुधारक के रूप में थे, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बुद्ध महान धार्मिक और सामाजिक सुधारक थे। धर्म और समाज में व्याप्त यानी फैली बुराई को दूर करने के लिए उन्होंने आजीवन यानी जब तक जिए कार्य किया। उनके अनेक शिष्य थे। अनेक राजा और राज्य उनके मानव धर्म यानी मनुष्य का जो धर्म है उससे प्रोत्साहित होकर हुए। उन्होंने निम्नलिखित सुधार किए। करे महात्मा बुद्ध महान धार्मिक और सामाजिक सुधारक थे। समाज को सुधारने वाले व्यक्ति थे। समाज में धर्म और समाज में फैली बुराइयों को दूर करने के लिए उन्होंने जब तक जिए तब तक कार्य किया। उनके बहुत से शिष्य थे। शिष्य यानी अनुयायी, चेला जिनको बोलते हैं। अनेक राजा और राज्य उनके मानव धर्म से प्रोत्साहित थे। उन्होंने निम्नलिखित सुधार किए, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहला है ईश्वर और आत्मा का इनकार। बुद्ध ईश्वर और आत्मा को न मानकर कर्म के सिद्धांत को मानते थे। उनके अनुसार यदि ईश्वर है तो दुख संभव नहीं है। आत्मा के कल्याण यानी हित के लिए, हेतु यानी के लिए लगे रहने से अच्छा वर्तमान काल में सद्विचार युक्त जीवन जीना चाहिए। कह रहे हैं कि बुद्ध ईश्वर और आत्मा को नहीं मानते थे, वो कर्म के सिद्धांत को मानते थे। कहते थे कि ईश्वर और आत्मा भगवान नहीं है। उनके अनुसार यदि ईश्वर होते, भगवान होते तो दुख होता ही नहीं, कभी ये संभव ही नहीं था। आत्मा के कल्याण के लिए लगे रहने से अच्छा है कि अभी के समय में अच्छे विचार के साथ जीवन जीना चाहिए अपने जीवन के समय में। आगे है दूसरा, कर्म कांड का विरोध।
हिंदू धर्म में व्याप्त यानी फैले कर्मकांड का विरोध करके उन्होंने यज्ञ में पशु हिंसा को रोका था। उन्होंने कहा कि अहिंसा सर्वोच्च गुण है। सभी प्राणियों के प्रति अहिंसा रखना मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य है। उन्होंने कर्मकांड का विरोध करते हुए कहा कि हिंदू धर्म में जो फैली कर्मकांड था उसका उन्होंने विरोध किया। उन्होंने कहा कि यज्ञ में पशु हिंसा यानी पशु का बलि देना अच्छी बात नहीं है, उन्हें मारना पीटना, उसको उन्होंने रोका। उन्होंने कहा कि अहिंसा सबसे अच्छा गुण है। सभी प्राणियों के प्रति अहिंसा का भाव रखना चाहिए, मनुष्य का सबसे बड़ा यही कर्तव्य है। आगे पढ़ते हैं तीसरा, ऊंच नीच के भेदभाव का विरोध करें कि इस समय हिंदू धर्म ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जैसे 4 वर्णों में विभाजित हो गया था। बुद्ध ने वर्ण व्यवस्था का विरोध किया। उन्होंने कहा कि व्यक्ति उच्च कुल में पैदा होने से महान नहीं बनता है, वह अपने कर्मों से, सद्विचार यानी अच्छे विचारों से, सत्य और अहिंसा के पालन से महान बनता है। उन्होंने समाज में व्याप्त यानी फैली ऊंच नीच के भेदभाव का उग्र यानी बहुत ही प्रचंड विद्रोह किया। उन्होंने बताया कि हिंदू के समय में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ऐसे 4 वर्णों में बांट दिया गया था धर्म को। बुद्ध ने वर्ण व्यवस्था का विरोध किया। उन्होंने कहा कि ये मतलब बंटवारा अच्छा नहीं है। उन्होंने बताया कि व्यक्ति ऊंचे कुल यानी वंश में पैदा होने से महान नहीं बनता है, वह अपने अच्छे कर्मों से, अच्छे विचारों से, सत्य और अहिंसा का पालन करने से महान बनता है। उन्होंने समाज में फैले ऊंच नीच के भेदभाव का बहुत ही कठिनता से, बहुत प्रचंड उग्र विरोध यानी विद्रोह किया, इसका खंडन किया। आगे है चौथा, महिलाओं का महत्व। बुद्ध अपने इस मानव धर्म में पुरुषों जितना महत्व महिलाओं को भी देते थे। निर्वाण यानी मुक्ति का मार्ग मात्र पुरुषों के लिए ही नहीं है, महिलाएं भी तपस्या और कर्तव्य से निर्वाण यानी मुक्ति प्राप्त कर सकती हैं। कह रहे हैं कि बुद्ध अपने इस मनुष्य के धर्म में पुरुषों के बराबर महिलाओं को भी महत्व देते थे, मान सम्मान देते थे। और उन्होंने कहा कि मुक्ति का मार्ग खाली पुरुषों के लिए, मर्दों के लिए ही नहीं, महिलाओं के लिए भी है। अगर स्त्रियां भी चाहें तो तपस्या और कर्तव्य से अपने मुक्ति को प्राप्त कर सकती हैं। आगे है निर्वाण। निर्वाण का मतलब होता है मुक्ति। करें बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा के दिन बोधि वृक्ष यानी बिहार के गया में पीपल का वृक्ष था, तो पीपल के वृक्ष की छाया में ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्त करके बुद्ध भारत में समाज और धर्म में सुधार करते रहे। अनेक लोगों को सद्मार्ग यानी अच्छे मार्ग पर लाए, सत्य के मार्ग पर लाए। सत्य और अहिंसा का उपदेश यानी ज्ञान देकर मांसाहार और ऊंच नीच के भेदभाव का विरोध किया। 80 वर्ष की उम्र में कुशीनारा में उन्हें निर्वाण यानी मुक्ति प्राप्त हुआ। आज भी संसार में उनके विचार और धर्म जीवित है। इनके बारे में बता रहे हैं कि इनको मुक्ति कैसे मिली थी। बुद्ध को वैशाख की पूर्णिमा के दिन बिहार में बोधि गया में पीपल के वृक्ष के नीचे छाया में बैठे उनको ज्ञान प्राप्ति हुई। ज्ञान मिलने के बाद बुद्ध ने भारत में समाज और धर्म में बहुत से सुधार किए, अनेक लोगों को सत्य के मार्ग पर लाए। सत्य और अहिंसा का ज्ञान देकर उनसे मांसाहार यानी मांस खाने और ऊंच नीच के भेदभाव का विरोध किया। उन्होंने 80 साल की उम्र में कुशीनारा में उन्हें मुक्ति प्राप्त हुई और आज भी पूरे विश्व में उनके विचार और धर्म जीवित है। लोग उनके विचार और धर्म को मानते हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं महावीर स्वामी। अभी हम लोगों ने गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ा, अब महावीर स्वामी के बारे में पढ़ेंगे। बौद्ध धर्म की तरह भारतीय समाज जीवन में जैन धर्म का अग्रिम यानी प्रथम स्थान है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। आगम ग्रंथ जैन धर्म को जानने का मुख्य स्रोत यानी आधार है। इस ग्रंथों के आधार पर जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव अथवा आदिनाथ थे। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे।
वे 30 वर्ष की उम्र में गृह त्याग करके सन्यासी बनकर जैन धर्म का उपदेश यानी ज्ञान देने लगे थे। इसमें बता रहे हैं कि बौद्ध धर्म की तरह भारतीय समाज जीवन में जैन धर्म का प्रथम स्थान है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर थे। आगम ग्रंथ जैन धर्म को जानने का मुख्य आधार है। इन ग्रंथों के आधार पर जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव अथवा आदिनाथ थे। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र यानी बेटे थे। वे 30 साल की उम्र में घर छोड़कर सन्यासी बनकर जैन धर्म का ज्ञान देने लगे थे। आगे हम लोग पढ़ते हैं। उन्होंने वैदिक धर्म और कर्म कांड तथा प्रजाति प्रथा का विरोध किया था। उन्होंने सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह का उपदेश दिया था। उनके बाद 24वें और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। उनके विषय में जानकारी प्राप्त करें कि उन्होंने वैदिक धर्म और कर्मकांड तथा प्रजाति प्रथा का विरोध किया था। उन्होंने सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह का ज्ञान दिया था। उनके बाद 24वें और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी के विषय में हम जानकारी लेंगे। आगे हम लोग पढ़ते हैं। महावीर स्वामी का प्रारंभिक जीवन। वज्जी संघ के एक गणराज्य कुंडग्राम के गायत्रिक क्षत्रिय वंश में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। उनके बचपन का नाम वर्धमान था। उनके पिता सिद्धार्थ गणराज्य के राजा थे। महावीर स्वामी की माता का नाम तिसला देवी था। उनके बड़े भाई का नाम नंदीवर्धन था। वर्धमान भी गौतम बुद्ध की तरह राजकुमार होने के कारण उन्होंने अनेक कला का ज्ञान यानी शिक्षा प्राप्त किया था। उनकी शादी राजकुमारी यशोदा के साथ हुई थी। वर्धमान की पुत्री का नाम प्रियदर्शनी था। वज्जी संघ के एक गणराज्य कुंडग्राम के गायत्रिक क्षत्रिय वंश में महावीर स्वामी का जन्म हुआ। उनके बचपन का नाम वर्धमान था। उनके पिता सिद्धार्थ गणराज्य के राजा थे। महावीर स्वामी की माता का नाम तिसला देवी था। उनके बड़े भाई का नाम नंदीवर्धन था। वर्धमान भी गौतम बुद्ध की तरह राजकुमार होने के कारण उन्होंने अनेक कला का ज्ञान प्राप्त किया था। उनकी शादी राजकुमारी यशोदा के साथ हुई थी। वर्धमान की एक पुत्री थी, उसका नाम प्रियदर्शनी था। आगे हम लोग पढ़ते हैं। गृह त्याग और साधना। 30 वर्ष की उम्र में सत्य ज्ञान की खोज में उन्होंने घर त्याग दिया था। भिक्षुक यानी भिक्षा मांगने वाला जीवन धारण करके 12 वर्ष तक कठोर तपस्या की। ऋजुपालिका नदी के किनारे उन्हें सर्वोच्च ज्ञान अर्थात केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। अपने मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के कारण उन्हें जिन कहा जाता है। ऐसे महान पराक्रमी वर्धमान महावीर के रूप में जाने जाते हैं। महावीर स्वामी ने 30 साल की उम्र में सत्य और ज्ञान की खोज में अपना घर छोड़ दिया था। भिक्षुक यानी भिक्षा मांगने जैसा जीवन धारण करके 12 वर्ष तक इन्होंने कठिन तपस्या किया। ऋजुपालिका नदी के किनारे उन्होंने सर्वोच्च ज्ञान यानी केवल ज्ञान प्राप्त किया। अपने मन और इंद्रियों पर इन्होंने विजय प्राप्त कर ली, अपने बस में कर लिया इन्होंने अपने मन और इंद्रियों को, जिसके कारण इन्हें जिन कहा जाता था। और ऐसे महान पराक्रमी वर्धमान महावीर के रूप में जाने जाते हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं इनका उपदेश यानी ज्ञान। बुद्ध की तरह महावीर स्वामी भी संसार को भय और दुख से भरा मानते हैं। वे ईश्वर का इनकार करते हैं। उनके उपदेश त्रिरत्न के सिद्धांत के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने 5 व्रतों का उपदेश दिया है। कि बुद्ध की तरह महावीर स्वामी भी इस संसार को, इस दुनिया को डर और दुख का संसार मानते हैं। वे भी ईश्वर को नहीं मानते हैं कि ईश्वर नहीं है। उनके उपदेश 3 रत्नों के सिद्धांत पर के रूप में माने जाते हैं और उन्होंने 5 व्रतों का उपदेश दिया है।
आइए हम लोग पढ़ते हैं उनके बारे में, इन्होंने क्या 5 व्रत का उपदेश ज्ञान दिया है। पहला है अहिंसा। महावीर स्वामी मानते थे कि हिंसा समाज में सबसे बड़ी बुराई है। किसी प्रकार की हिंसा नहीं करना चाहिए। छोटे से छोटे जीव को जीने का अधिकार है। मानसिक हिंसा भी नहीं करनी चाहिए। प्राणियों की रक्षा करना मनुष्यों का सच्चा कर्म है। कह रहे हैं कि महावीर स्वामी मानते थे कि हिंसा यानी दूसरों को सताना, मार डालना, ये समाज का सबसे बड़ा बुरा कर्म है। किसी प्रकार की हिंसा नहीं करनी चाहिए। छोटे से छोटे जीव को जीने का अधिकार है। किसी को मानसिक हिंसा भी नहीं करनी चाहिए। किसी को सताना नहीं चाहिए। प्राणियों की रक्षा करना मनुष्य का सच्चा कर्म है, कार्य है। दूसरा है सत्य। इसके बारे में पढ़ते हैं। कभी असत्य नहीं बोलना चाहिए। सोचे समझे बिना नहीं बोलना चाहिए। सत्य के पालन के लिए क्रोध का त्याग करना चाहिए। सत्य का प्रत्येक अवस्था में पालन करना चाहिए। इन्होंने बताया कि कभी असत्य यानी झूठ नहीं बोलना चाहिए। बिना सोचे समझे नहीं बोलना चाहिए। सत्य के पालन के लिए क्रोध का यानी अपने गुस्से का त्याग करना चाहिए। गुस्सा छोड़ देना चाहिए। सत्य का प्रत्येक अवस्था में पालन करना चाहिए। करें कि कोई भी अवस्था हो, कोई भी स्थिति हो, अच्छा हो या बुरा हो, हर स्थिति में सत्य पर ही रहना चाहिए। हमें सत्य का पालन करना चाहिए। आगे पढ़ते हैं। तीसरा है अस्तेय। अस्तेय के बारे में पढ़ेंगे। चोरी करना सबसे बड़ा अनिष्ट है यानी बुराई है। किसी की वस्तु बगैर यानी बिना पूछे छूना और लेना नहीं चाहिए। बिना आज्ञा के घर में प्रवेश करना भी चोरी के समान है। यह समझाकर उस समय की चोरी की वृत्ति यानी सोच को रोकने का उन्होंने पूरा प्रयास यानी प्रयत्न किया था। कह रहे हैं कि चोरी करना सबसे बड़ा बुराई है। किसी की वस्तु यानी चीज़ को उससे बिना पूछे नहीं लेना चाहिए। बिना उसके आज्ञा के उसके घर में जाना नहीं चाहिए। बिना आज्ञा के, बिना किसी के कहने पे उसके घर में जाना यानी चोरी के बराबर होता है। यह कहकर समझाकर उन्होंने चोरी की जो सोच है उसको रोकने का उन्होंने बहुत प्रयत्न किया है, पूरा प्रयास किया है। चौथा है अपरिग्रह। इसके बारे में पढ़ते हैं। मनुष्य को अपनी आवश्यकता से अधिक वस्तुओं, धन धान्य, गहने यानी
आभूषण वस्त्र का यानी कपड़ों का संग्रह यानी इकट्ठा नहीं करना चाहिए। जितनी आवश्यकता हो उतने ही रखने से संग्रह वृत्ति घटती, जो इकट्ठा करने की सोच है वो कम होती है। परिणाम स्वरूप अनाज एवं सामान गरीबों तक जाता है। ऐसा महत्वपूर्ण संदेश दिया है। करें कि चौथे परिग्रह में उन्होंने बताया कि मनुष्यों को जितनी ज़रूरत हो उससे अधिक वस्तुओं को, जैसे धान्य यानी अनाज, गहने, वस्त्र को इकट्ठा नहीं करना चाहिए। जितनी ज़रूरत हो उतनी ही लेनी चाहिए और जितनी आवश्यकता हो उतने ही रखने से जो और ज़्यादा एकत्रित करने की सोच है वो कम होती है और उसका परिणाम यह होता है कि अनाज एवं दूसरे जो सामान है वो गरीबों तक पहुंचता है। ऐसी महत्वपूर्ण संदेश ज्ञान उन्होंने दिया। पांचवा है ब्रह्मचर्य। उन्होंने जैन साधुओं और साध्वियों को ब्रह्मचर्य का पालन करने की सलाह यानी राय दी है। और पांचवें व्रत में उन्होंने बताया है कि जो जैन धर्म का पालन करने वाले साधु हैं और साध्वी हैं उनको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इतना जानिए, पढ़ते हैं आगे। त्रिरत्न यानी रत्नत्रयी सिद्धांत अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। आगे पढ़ते हैं। महावीर स्वामी एक महान सुधारक के रूप में, महावीर स्वामी ने एक सुधारक के रूप में क्या कार्य किया उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। महावीर स्वामी ने कर्मकांड और यज्ञों का विरोध किया। वे ईश्वर का इनकार करते थे। यज्ञ में होने वाली हिंसा की निंदा यानी बुराई करते थे। महिलाओं को समान अधिकार देने की बात करते थे। बुद्ध की तरह उन्होंने लोगों की भाषा, प्रकृति और अर्धमागधी में उपदेश दिया। सादे सरल उपदेश से उन्होंने लोगों के जीवन में परिवर्तन यानी बदलाव ला दिया। कह रहे हैं कि महावीर स्वामी ने कर्मकांड और यज्ञों का विरोध किया, विद्रोह किया कि दुनिया भर के कर्मकांड, आडंबर और यज्ञ नहीं करने चाहिए। वे ईश्वर को नहीं मानते थे, ईश्वर मानने से इनकार किए कि ईश्वर नहीं है इस दुनिया में। यज्ञ में होने वाली हिंसा, जो बलि देते हैं पशुओं की, उनकी वो निंदा करते हैं, बुराई करते हैं। महिलाओं को पुरुषों की तरह समान देने का अधिकार की बात करते हैं। बुद्ध की तरह उन्होंने लोगों की भाषा, प्राकृतिक यानी प्रकृति का एक भेद जिससे पूर्वी भाषाओं, अवधी, बघेली आदि का विकास हुआ। और अर्धमांगी में उन्होंने उपदेश दिया। सादे सरल उपदेश से उन्होंने लोगों के जीवन में बदलाव ला दिया। आगे पढ़ते हैं। निर्वाण। 72 वर्ष की उम्र में पावापुरी में उन्हें निर्वाण प्राप्त हुई। निर्वाण यानी मुक्ति। करें 72 वर्ष की जब उम्र हुई उनकी, तो उस उम्र में उन्हें पावापुरी में मुक्ति प्राप्त हुई थी। आगे पढ़ते हैं। इस तरह आज से 2500 वर्ष पहले गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी के उपदेशों से लोगों को नए विचार मिले। इस समय में धार्मिक क्रियाकांड और दूषण यानी दोष, खराबी, अवगुण दूर हुए। अधिक संख्या में लोग उनके अनुयायी यानी शिष्य बने। दोनों उपदेशकों ने शांति और सदाचार का मार्ग अपनाने के लिए लोगों से आग्रह यानी प्रार्थना किया। इस प्रकार वे समाज के सद्विचार प्रवर्तक बन गए। करें इस तरह से आज के 250 वर्ष पहले गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी के ज्ञान से लोगों को नया सोच मिला, नया विचार मिला। उस समय के धार्मिक क्रियाकांड और लोगों में आए खराबी दूर हुए। अधिक संख्या में लोग उनके शिष्य बने और दोनों उपदेशकों यानी ज्ञान देने वालों ने शांति और सदाचार यानी सत्य के मार्ग पर चलने को और सत्य के मार्ग को अपनाने के लिए लोगों से प्रार्थना किया। इस प्रकार वे समाज के सद्विचार यानी अच्छे विचार के प्रवर्तक यानी ज्ञाता बन गए। बच्चों, यह पाठ आपका यहीं समाप्त होता है। इस पाठ को आप लोग अच्छे से सुनिएगा 1 से 2 बार, और इसका प्रश्न उत्तर मैं आप लोगों को बाद में दूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।